बात जो ये वायरस चल रहा है कोरोना, और इसकी वजह से बहुत सारे काम बंद है, सारी चीज़ें बंद है। लॉकडाउन की वजह से सारी ट्रेनें, बस मतलब पूरा इंडिया ही बंद है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ सपोर्ट करें हमारी सरकार को, और इससे कोरोना वायरस इससे फाइट करने के लिए हमारी सरकार की मदद करें, जिससे जल्द से जल्द ये जो वायरस है और ये हमारे इंडिया से या पूरी दुनिया से ही चला जाए, जिससे ह्यूमन बींग्स को या ह्यूमन नेचर को कोई हार्मफुल ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और देखा जाए तो बहुत सारे केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन अब काफी चीज मतलब काफी हद तक कंट्रोल में है। तो अब हम बात करते हैं कि आज हमारा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है, क्यों हम वीडियो बना रहे हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से काम बंद है तो हम कोई अपडेट नहीं डाल रहे हैं किसी वजह से, इसी वजह से, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक पार्ट कवर कर लेते हैं। आप लोग अगर इस फील्ड में हैं, ऑटोमोबाइल की फील्ड में, या चाहे तो आप मैकेनिक हो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो, और या फिर आपको इसकी थोड़ी बहुत भी या कुछ भी नॉलेज हो, या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी हो, या अगर आप कस्टमर है तो उसके लिए आप क्या करें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम है गुफरान ऑटो केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए अपडेट मिलते रहें। तो भाइयों, आज जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो है एक महिंद्रा के ऊपर, कि महिंद्रा की कुछ गाड़ियां, जैसे कि बुलेरो ले ले, या स्कॉर्पियो ले लो आप, या फिर एक्सयूवी ले सकते हैं, और टीयूवी में भी कभी कभी ये चीज़ें पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम चांस में। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या किस में, बुलेरो और एक्सयूवी में दिक्कत आती है। तो क्या है वो गाड़ी, कस्टमर सोचते हैं, या हम सोचते हैं, या कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन सोचते हैं कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, और गाड़ी चलते चलते बंद हो गई अपने आप, या फिर गाड़ी क्यों होती है। तो वो गाड़ी का क्या क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं क्या होता है गाड़ी का। जो गाड़ी का इमोबिलाइजर रहता है, हम ऑटोमेटिक गाड़ी की बात कर रहे हैं, BS4 की बात कर रहे हैं, और बाकी भी होती है, लेकिन हम अभी महिंद्रा में BS4 या ऑटोमेटिक गाड़ी या मैनुअल गाड़ी की हम बात कर रहे हैं। जो गाड़ी सेंसर्स पे डिपेंड रहती है, या जिन गाड़ी में ECM रहता है, उन गाड़ी में ये अक्सर दिक्कत आती है महिंद्रा की। और उसमें कोई सी भी गाड़ी हो, बुलेरो पिकअप हो, या बुलेरो अपनी पैसेंजर हो, या कमर्शियल हो, या अपनी मैक्सिमो हो, और या फिर अपनी स्कॉर्पियो हो, या एक्सयूवी हो, जो भी गाड़ी हो, उनमें गाड़ी में क्या है, इमोबिलाइजर रहता है। इमोबिलाइजर क्या है, लॉक हो जाता है। इमोबिलाइजर लॉक होने की वजह से तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और कुछ टाइम तक क्रैंक होती है, फिर क्रैंक होना भी बंद कर देती है। जो अपनी टैंक वाली मोटर रहती है वो चालू रहती है। हम सोचते हैं टैंक वाली मोटर खराब हो गई, लेकिन वो खराब नहीं होती, वो चालू रहती है, ओके रहती है। अगर चाबी एकदम आप ऑन करोगे तो टैंक वाली जो मोटर रहती है वो ऑन रहती है कुछ टाइम के लिए, और फिर खुद कट ऑफ हो जाती है। तो क्या रीज़न रहता है, वो क्यों ऐसे होता है। या फिर हम सोचते हैं, या कोई भी मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन सोचते हैं कि बराबर एकदम ऑयल आ रहा है, इंजन में ऑयल जा रहा है इंजेक्टर के थ्रू, या सारी चीज़ें ओके है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। अब महिंद्रा ने ये चीज़ देखते हुए कि महिंद्रा की एक गाड़ी है जाइलो। जब महिंद्रा ने जाइलो गाड़ी बनाई तो गाड़ी वो स्टार्टिंग में बनी, और अच्छी खासी मार्केट भी उसकी चली, ठीक ठाक चली। और उस गाड़ी में क्या है, उस गाड़ी के चोरी होने के रीज़न बहुत हुए। गाड़ी बहुत चोरी हुई है वो इंडिया में। तो उस चीज़ को लेके भी, और उससे पहली कुछ चीज़ें को लेके भी, तो महिंद्रा के जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, या जो भी हम टेक्नीशियन कुछ हम कह सकते हैं, उन्होंने ये चीज़ निकाली कि हम अपनी गाड़ी में एक ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे गाड़ी अगर कोई चोरी करे तो गाड़ी चोरी ना कर पाए चोर किसी भी चाबी से। तो उसका ये रीज़न रहा था। और महिंद्रा ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है, सिक्योरिटी अच्छी कर दी है। सब लोग सोचते हैं कि एक तरीके से गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, महिंद्रा वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, जब हम लोग या आप लोग परेशान होते हो तब हम ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, विद माई एक्सपीरियंस, इट इज़ गुड फॉर आवर व्हीकल।
क्योंकि हमारे गाड़ी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि चोरी होने से या कोई भी चीज़ है रीज़न से उससे हम बचता है हमारी गाड़ी। और तो सिक्योरिटी टाइट होने की वजह से, सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा हाई है, ज़्यादा टाइट है, इस वजह से वो गाड़ी लॉक होती है, उसका इमोबिलाइजर लॉक हो जाता है, मोटर काम करनी बंद कर देती है। अब हम बात करते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से आप लोग अगर मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या इलेक्ट्रॉनिक का फील्ड में हो, ऑटोमोबाइल की, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये सब चीज़ जानते होंगे और मेरे से अच्छा जानते होंगे और मेरे से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन मुझे जितना, मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैं पार्ट कवर कर रहा हूँ, वो सब हर चीज़ उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमने बात करी, क्या होता है कि इमो ऑफ हो जाता है। अब इमो ऑफ क्यों होता है? देखो, उसके भी कई रीज़न रहते हैं, 4-5 रीज़न रहते हैं। अगर पहला रीज़न, गाड़ी की चाबी गुम हो जाए और उसी गाड़ी की एक दूसरी चाबी हम उससे स्टार्ट करते हैं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दूसरा रीज़न, गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, हवा ले जाती है, उस वजह से इमो ऑफ हो जाता है। तीसरा रीज़न, कोई भी इंजेक्टर फेल हो जाता है। चौथा रीज़न ये होता है कि हम गाड़ी में 10 से ज़्यादा सेल्फ ले लेते हैं। अब यही 4-5 रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से गाड़ी लॉक हो जाती है। कभी कभी रेयर चांस में देखा गया कि बैटरी डाउन होने की वजह से भी गाड़ी लॉक कर लेती है खुद को, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी टाइट रहती है। अब वो कैसे लॉक करती है? देखो, उसकी जो कोडिंग रहती है, जो उसकी प्रोग्रामिंग रहती है, वो रहती है ईसीएम के थ्रू। जितने भी हमारे सेंसर्स हैं सब ईसीएम के थ्रू रहते हैं। और ईसीएम में वो जो सॉफ्टवेयर रहता है, जो प्रोग्रामिंग रहती है, जो कोडिंग रहती है, वो कुछ मतलब जो अगर हम सेल्फ लेते हैं वो उस हिसाब से रहती है क्रैंक और कैम सेंसर से, कि अगर ये क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर वो नोटिस करता है कि कितनी बार फ्लाई व्हील घूम रहा है, इंजन घूम रहा है, उसके हिसाब से ईसीएम को बताता है। अगर जितने टाइम उसमें रहता है उस टाइम तक घूम रहा है तो ठीक है। जब उस टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो गाड़ी खुद को लॉक कर लेती है, तो इंजन घूमना भी बंद हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक करते हैं? देखो, सबसे पहली बात, ये चीज़ बिना लैपटॉप के ठीक नहीं होती। दूसरी चीज़, ये चीज़ अगर बिना लैपटॉप के हमें ठीक करनी है तो की कोडिंग का एक टूल रहता है T300 Pro, जो अभी 1-2 साल पहले मार्केट में लॉन्च हुआ इसी चीज़ को लेके। स्पेशल वो टूल महिंद्रा, मारुति, हुंडई और टाटा, इन 4 गाड़ी के लिए, 4 कंपनी के लिए बना है। और ज़्यादातर वो महिंद्रा को देखते हुए ही बना है, महिंद्रा में चीज़ रहती है। उससे भी हो सकता है, उससे ओके होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने वो ट्राई कर लिया, उससे नहीं हुआ, फिर लॉन्च का स्कैनर रहता है, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कैनर लॉन्च इन इंडियन मार्केट, उससे भी हो सकता है, हो जाता है। क्योंकि मैंने करा हूँ, मैं करा हूँ, हर चीज़ से मैंने ट्राई करा है, मैं वीडियो भी डाली है नीचे, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर तीसरी चीज़, G-Scan 2 से भी चांसेस रहते हैं होने के, हो सकता है। G-Scan 2 से मैंने अब तक ट्राई नहीं करा, फ्रेंकली स्पीकिंग, बट मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और फिर आते हैं महिंद्रा के स्पेशल टू पे, गरुड़ा 2, iSmart या पाइथन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, आप जो सबसे पहले जो मार्केट में आया वो रहा पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन अच्छा स्कैनर, लेकिन सस्ता भी है मार्केट में, लेकिन उसकी क्या है, स्पीड बहुत कम है, बहुत टाइम लेता है, वो प्रोसेसिंग टाइम बहुत लेट है उसका। दूसरा आया iSmart उससे थोड़ा बेटर आया। iSmart की भी थोड़ी स्पीड कम देखी गई, उसमें कुछ फंक्शन नहीं थे। फिर उन दोनों पाइथन और iSmart को देखते हुए बनाया है गरुड़ा 2। तो गरुड़ा 2 हमें 3-4 चीज़ों में काम आता है। ईसीएम फ्लैशिंग कर देता है और ईसीएम की कोडिंग कर देता है, क्योंकि हम लॉन्च G-Scan 2 इन सबसे ईसीएम को फ्लैश नहीं कर सकते, ना ही हम ऑन बोर्ड ईसीएम को फ्लैश कर सकते हैं। उसके लिए हमें गरुड़ा ही चाहिए, गरुड़ा की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप गाड़ी स्कैन करते हैं, कोई फॉल्ट कोड नहीं, आप सोचते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फिर भी क्या हो रहा है, कोड नहीं आ रहा, क्या हो सकता है, तो उसका यही रीजन रहता है कि इमो लॉक हो जाता है। उसके लिए एक येलो कलर की रिले आती है, डैश बोलेरो गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, येलो कलर की रिले आती है जिसमें रेड कलर की वायर रहती है डैशबोर्ड के नीचे पैसेंजर साइड। उसमें रेड कलर की वायर को उसे अगर आप कट करके डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट देंगे सप्लाई, तो वहां एक चांसेस है कि गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। अगर वो भी ना हो
तो फिर आपको फ्लैश करनी ही पड़ेगी। अगर इन 3 4 5 टूल जो मैंने बताया इनसे ना, तो फिर आपको गाड़ी फ्लैश करनी पड़ती है। फ्लैश कब करनी पड़ती है? जब गाड़ी के साथ, गाड़ी की वायरिंग के साथ या फ्यूज के साथ या वायर के रिले के साथ ज़्यादा छेड़खानी होती है, तब गाड़ी हमें फ्लैश करनी पड़ सकती है। तो आप, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता या पता है, या अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि गाड़ी को आप ज़्यादा, ये कंडीशन है तो आप गाड़ी ज़्यादा मत छेड़ें, और नॉर्मल टू से गाड़ी आपकी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अगर आपको ये भी जानना है इस टूल से कैसे करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं अपना नाम या गाड़ी नंबर, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, या अगर आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जिसमें हम सारी दिक्कतें, सारी चीज़ें बात करते हैं, तो वहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम में जाके हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 10-15 मिनट का हो गया, लेकिन इस वीडियो में मैंने महिंद्रा की जो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है, मैंने लगभग हर चीज़ कवर कर दी है। और एक लास्ट चीज़ हम बात कर रहे हैं कि फ्लैशिंग के चांसेस कब रहते हैं और कौन से ईसीएम में रहते हैं। देखो, पहले कंपनी डेल्फी देती थी पूरा सेटअप, इंजेक्टर प्लस ईसीएम, लेकिन अब ये चीज़ें ज़्यादा मार्केट में पाने की वजह से कंपनी को, जो हमारे मार्केट कस्टमर होते हैं या हम रहते हैं, कंपनी को कंप्लेंट डालते हैं बाय मेल, बाय कॉल या बाय एसएमएस, एज एनी कम्युनिकेशन मीडियम। सो इस वजह से कंपनी ने बॉश का उसमें ईसीएम कर दिया। बॉश में थोड़ी आसानी रहती है, लेकिन बॉश से आसान रहता है डेल्फी, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि डेल्फी में अगर हम फ्लैश करने वाली तक की स्टेज पे अगर पहुंच जाए, तो वो तब रहती है गाड़ी के साथ ज़्यादा छेड़खानी करी हो, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये रहता है कि अगर गाड़ी में हमारी गाड़ी 3 बार से ज़्यादा लॉक हो चुकी है, मतलब 3rd स्टेज पे आ गई है, 3rd स्टेज ज़्यादा लॉक हो चुकी है, तब हमें गाड़ी फ्लैश करने के चांसेस है, तब करनी पड़ सकती है। कुछ केसेस में नहीं भी करनी पड़ती, कुछ केसेस में करनी पड़ती है। वो डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर हमारे जो टूल है उसके हिसाब से, और या फिर उसमें हमें गाड़ी का पूरा ही सेटअप बदलना पड़ सकता है, चांसेस है। अब सेटअप का अगर हम बात करें, क्या रहता है सेटअप में, ईसीएम हमें चेंज करना पड़ता है, इमोबिलाइजर का एंटीना चेंज करना पड़ता है, हमें चाबी की जरूरत नहीं है, लेकिन चाबी हमें वो कोड करनी पड़ती है, फिर बीसीएम हमें चेंज करना पड़ता है। और ये सारी चीज का एक सेटअप हमें बना के एक कोड से तब हम उस गाड़ी में डालेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपको किसी भी गाड़ी का, महिंद्रा हो, टाटा हो या कोई भी ब्रांड हो, अगर आप जो इंडिया में चलते हैं ज़्यादातर, जिनमें प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ का ईसीएम चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, चाबी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जाके हमें फॉलो करें, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दें, वहाँ हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पे हम आपको बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, प्लस वहाँ बहुत अच्छा खासा सॉल्यूशन भी देते हैं। और उस ग्रुप में, जो मेरा अपना ग्रुप है, उसमें मैंने मेरे हिसाब से जो इंडिया के इस फील्ड के बंदे हैं, और ऑटोमोबाइल में मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, तो उसमें मैंने ऐसे बंदे डाले हुए हैं जो बंदे इस चीज़ के अच्छे खासे दिग्गज हैं, जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अगर मैं उनका नाम भी लूँ 1-2 का, तो आप खुद समझ जाएंगे। जैसे कि मुंबई का अल अंसारी, नोएडा का मुकेश, दिल्ली का अनिल जी, ऐसे बहुत सारे, हैदराबाद और नागपुर, बहुत सारे हमारे उसमें कॉन्टैक्ट है, भोपाल, मतलब अब मैं आपको बता नहीं सकता। इवन उसमें हमने हमारे पाकिस्तान के भी कुछ बंदे ऐड हैं, पोलैंड के कुछ बंदे ऐड हैं, प्लस जर्मनी के कुछ बंदे ऐड हैं, बहुत सारी चीज़ उसमें है। वो मैं चीज़ें बाद की बात है, वो मैं कवर नहीं कर रहा। वो आप, अगर आपका ग्रुप में ऐड हो चाहेंगे तो आप आ सकते हैं अपना इंस्टाग्राम पे में फॉलो करके। इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ें हर वीडियो का, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।